सिमरन मिश्रा। इस वक्त की सबसे बड़ी और दुखद खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है, जहां मानसून ने अपने शुरुआती दिनों में ही भारी तबाही मचाई है। 20 जून को राज्य में मानसून के प्रवेश के बाद से मात्र 13 दिनों के भीतर प्रकृति के इस प्रकोप ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन की लगातार हो रही घटनाओं ने जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। इन 13 दिनों में 63 बेगुनाह लोगों की जान चली गई है, जबकि 40 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। ये आंकड़े सिर्फ संख्याएं नहीं, बल्कि हर एक आंकड़ा एक परिवार के उजड़ने की कहानी है। राजस्व विभाग के आपदा प्रबंधन के आंकड़ों के अनुसार इस प्राकृतिक आपदा से राज्य को 400 करोड़ रुपए से अधिक का अनुमानित नुकसान हुआ है। ये नुकसान केवल पैसों का नहीं, बल्कि सड़कों, पुलों, घरों और खेती का भी है, जिसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। राज्य के विभिन्न जिलों में जान माल का भारी नुकसान हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान मंडी जिले में हुआ है। मंडी इस त्रासदी से सबसे अधिक प्रभावित जिला है, जहां अब तक लगभग 17 लोगों की मौत हो चुकी है और 30 के करीब लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। मंडी जिले के थुनाग, बक्साइट जैसे क्षेत्र, जो पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, वहां भारी तबाही हुई है। इसके अलावा मंडी के करसोग और धर्मपुर में भी भयंकर नुकसान हुआ है। कल्पना कीजिए उन परिवारों का दर्द जिन्होंने अपनों को खो दिया, और उन लोगों का दर्द जिनके पास अब रहने के लिए घर नहीं बचा। आइए आपको बताते हैं कि किस जिले में कितनी मौतें हुई हैं, जो इस त्रासदी की भयावहता को दर्शाती है। मंडी में लगभग 17 मौतें, बिलासपुर में 6, चंबा में 6, हमीरपुर 2 मौतें, कांगड़ा 13 मौतें, किन्नौर 2, कुल्लू 4 मौतें, लाहौर स्पीति 1 मौत, शिमला में 5 मौतें, सिरमौर में 1, सोलन 2 मौतें, ऊना में 4 मौतें। इन आंकड़ों के अलावा 109 लोग जख्मी हुए हैं, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। इन आंकड़ों के अलावा 109 लोग जख्मी हुए हैं, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। लापता लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन खराब मौसम और लगातार हो रही बारिश बचाव कार्य में बड़ी बाधा डाल रही है। कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण सड़कें बंद हो गई है, जिससे राहत सामग्री पहुंचाने में भी दिक्कत आ रही है। इस दौरान 287 पशुओं की भी मौत हुई है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक और बड़ा झटका लगा है। सड़कें, पुल और अन्य महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिससे सामान्य जनजीवन पूरी तरह से ठप पड़ गया है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 6 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे स्थिति और बिगड़ने की आशंका है। यह चेतावनी उन लोगों के लिए चिंता का विषय बन गई है जो पहले से ही इस आपदा से जूझ रहे हैं। राज्य सरकार और आपदा राहत टीमें लगातार राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है, लेकिन मौसम की बेरुखी उनकी चुनौतियों को कई गुना बढ़ा रही है। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की गई है। इस मानसून सत्र की शुरुआत ने हिमाचल प्रदेश में एक चिंताजनक स्थिति पैदा कर दी है, जिससे सरकार और जनता दोनों के लिए अभूतपूर्व चुनौतियां खड़ी हो गई है। हमें उम्मीद है कि स्थिति जल्द ही सामान्य होगी और सभी लापता लोग सकुशल मिल जाएंगे। हम लगातार आपको इस खबर से जुड़े अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें निशानेबाज के साथ।